गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। ये एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें कूलम्स लॉ आता है। कूलम वैज्ञानिक इसके बारे में बताते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जबकि नहीं ये दो पार्टिकल के बीच लग रहा होता है। दोनों ही पार्टिकल या सेम चार्ज के हों या अपोजिट चार्ज के हों, इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील किया जाता है। उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलम ने डिफाइन किया है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की ब्रांच में आता है। इस लॉ का ये कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली proportional to the product of magnitudes of charge and inversely proportional to the square of the distance between them। देखिए यहाँ पर दो चार्ज दिए गए हैं जो इक्वल चार्ज रखते हैं, जिनकी दोनों ही नेगेटिव चार्ज हैं। यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट ए माना गया है, इसको ऑब्जेक्ट बी माना गया है। यहाँ पर ये जो दोनों सेम चार्ज हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं, इसलिए इनमें अपोजिट, इनमें रिपल्सन का फोर्स लग रहा है। जैसे यहाँ पर फोर्स ऑफ बी ऑन ए, इस ए पर बी के द्वारा फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर कुछ फोर्स जो लग रहा है उसी की कैलकुलेशन करने के लिए ही यहाँ पर कूलम्स लॉ दिया गया है। ऐसे यहाँ पर देखिए अपोजिट है चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। इसे ऑब्जेक्ट सी एंड ऑब्जेक्ट डी माना गया है। देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज को अटैक कर रहा है, एंड यू कैन से दैट फोर्स ऑफ डी ऑन सी, इट मीन्स सी इज एक्सपीरियंस्ड फोर्स बाय डी। नाउ नेक्स्ट लेट्स सी, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फॉर्मूला in the equation form. Now we will take two charge A and B, and they have same negative charge or positive. It nothing matter. Now we take an example to prove and to express a formula. Now it is Q1 and Q2, and it is object A and B, and it has distance R. According to definition, the force is proportionally to quantity of charge Q1 and Q2, and we assume it is equation 1. In next statement, it is inversely proportional to the square of distance between two charge Q1 and Q2। यहाँ पर R डिस्टेंस है एंड यहाँ पर 1/r²। नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, F proportional to Q1 Q2 upon r²। यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर F इक्वल टू K Q1 Q2 upon r²। यहाँ पर K इज ए कांस्टेंट which have specific value, and we can see that where Q1 is represents the quantity of charge on object A or on a electron on a particle. Q2 represents the quantity of charge on object B, as we are assuming, and R represents the distance between object A and object B, and we can see that R is a distance between them. K is proportionally constant or Coulomb's law constant, and it has a specific value. K is equal to 9.0 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. It is has value. Now to solve the numericals, we use this specific value. Now next topic is intensity of electric field। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने के लिए कूलम्स लॉ का ही इसमें सहारा लेंगे। अब यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? मान लीजिए पूरा
एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके किसी पॉइंट पर हमें ये कैलकुलेट करना है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उस जगह पर, उस एट अ पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अब यहाँ पर हम साइंटिफिकली डेफिनेशन समझते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द measure of strength of an electric field at any point. It is equal to the electric force per unit charge experienced by a test charge which is placed at any point. It is denoted by E. The intensity between 2 points is the vector sum of all field acting at that point. Its unit is Newton per Coulomb. It can be is expressed as a E is equal to F upon Q. Now we can see that, let understand. यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमने कोई एक टेस्ट चार्ज रख दिया है। अब उस टेस्ट चार्ज पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स फील कर रहा है, दैट्स द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, where F is the force acting on that point, Q is the charge which is experience the force. Q is the test charge. Okay, it is the test charge which is experiencing the force. Okay, E is the electric field intensity. It is denoted by capital letter of E. Okay, now we will express in mathematically way. We can derive the expression or formula for electric field intensity as a. Now again we will take it two charge, minus and plus, and we can take also same charge. It doesn't matter. Now we have to show that the electric intensity of Q1 or Q2. Now we will take plus charge and negative charge. Plus charge is denoted as a Q1 and negative charge is denoted as a Q2, and ये दोनों के बीच डिस्टेंस d मानी है, where Q1 and Q are the charges, d is the distance between Q and Q2. Let's calculate the intensity on Q2. अब यहाँ पर हम Q2 पर यहाँ पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। यहाँ पर तो देखिए E इज इक्वल टू F अपॉन Q2, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। अब यहाँ पर हम जैसा जानते हैं कि कूलम लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। हम इस F जो फोर्स है इसको हम E के जो ऊपर है इसमें पुट कर देंगे। E इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर अपॉन Q2। E इक्वल टू K Q1 upon d square. It is intensity of electric field. Now, thank you.